चलिए आज उस अदृश्य शक्ति के बारे में जानते हैं जो हमें हर पल जिंदा रखती है, जो हमें अंतरिक्ष के खतरों से बचाती है और हमारे प्लैनेट को जीने लायक बनाती है। ये सिर्फ हवा नहीं है, ये है पृथ्वी का अपना सुरक्षा कवच, हमारा वायुमंडल। तो चलिए इस डिस्कशन की शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। आखिर ऐसी क्या चीज है जो हमारी पृथ्वी को दिन में एक आग का गोला बनने से और रात में एकदम बर्फीला पत्थर बनने से रोकती है? इसका जवाब जितना सिंपल है उतना ही जरूरी भी। वो है हमारी पृथ्वी का वायुमंडल। बस ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक बहुत बड़ा इनविजिबल सा कंबल है जिसने हमारे प्लैनेट को हर तरफ से लपेटा हुआ है। तो सीधे शब्दों में कहें तो यही वायुमंडल है जो हमारे प्लैनेट को एक कंफर्टेबल तापमान देता है जहां लाइफ थ्राइव कर सकती है। इसके बिना तो पृथ्वी पर लाइफ की स्टोरी शुरू ही नहीं हो पाती। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये जो सुरक्षा कवच है, ये वायुमंडल आखिर बना किस चीज से है, देखते हैं। ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो कोई एक गैस नहीं है। नहीं, ये कई सारी गैसों का मिक्सचर है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद आता है लगभग 21% ऑक्सीजन, जो हम सबके जीने के लिए जरूरी है। और जो बाकी का 1% बचाना, उसमें आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड जैसी दूसरी गैसें। और नेचर ने एक कमाल का बैलेंस बनाया हुआ है। हम इंसान और जानवर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और दूसरी तरफ जो हरे पौधे हैं वो अपना खाना बनाने के लिए उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और बदले में ऑक्सीजन हवा में छोड़ देते हैं। कितना परफेक्ट साइकिल है ना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इंसान इस नाजुक से बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। जब हम गाड़ियां चलाने या फैक्ट्री में बिजली बनाने के लिए कोयला और तेल जैसे फ्यूल जलाते हैं, तो हम हर साल वायुमंडल में अरबों टन एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड घोल रहे हैं। और ये एक्स्ट्रा CO2 एक और मोटे कंबल की तरह काम करती है। ये पृथ्वी की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती और इससे हमारे मौसम और जलवायु का पूरा सिस्टम ही बिगड़ रहा है। तो चलिए अब पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ एक सफर पर निकलते हैं और वायुमंडल की अलग अलग परतों को समझते हैं। हमारे इस सफर का पहला स्टॉप है ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभमंडल। ये वही परत है जिसमें हम रहते हैं, सांस लेते हैं और बारिश, कोहरा, ओले, मौसम की लगभग सारी घटनाएं यहीं होती हैं। इसकी एवरेज ऊंचाई है करीब 13 किलोमीटर। क्षोभमंडल के ठीक ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और इसकी सबसे खास बात, इसमें है ओजोन गैस की एक परत जो बिल्कुल पृथ्वी के सनस्क्रीन जैसी है। ये हमें सूरज की आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। और यहाँ बादल भी नहीं होते, इसीलिए हवाई जहाज इसी परत में उड़ना पसंद करते हैं, बिल्कुल स्मूथ राइड के लिए। और ऊपर चलते हैं। अब हम पहुंचते हैं मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल में, जो 80 किलोमीटर पर है। इसे आप पृथ्वी का शूटिंग स्टार मेकर भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस से आने वाले उल्कापिंड यहीं हवा से रगड़ खाकर जल जाते हैं। इसके ऊपर है थर्मोस्फीयर, जो एक बहुत बड़े शीशे की तरह काम करता है। ये रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेज देता है, जिससे रेडियो प्रसारण पॉसिबल हो पाता है। और सबसे आखिर में आती है सबसे ऊपरी परत, एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। यहाँ हवा इतनी पतली है कि हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें धीरे धीरे यहीं से स्पेस में खो जाती हैं। तो यहाँ इस तस्वीर में हम अपने पूरे सफर को एक साथ देख सकते हैं। सबसे नीचे क्षोभमंडल जहाँ हम रहते हैं, फिर उसके ऊपर समताप मंडल जो हमें बचाता है, मध्यमंडल जो उल्कापिंडों को जलाता है, थर्मोस्फीयर जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, और आखिर में बहिर्मंडल। ये पांचों परतें मिलकर हमारे प्लैनेट के लिए एक मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम बनाती हैं, और हर परत का अपना एक खास रोल है। तो ठीक है, हमने वायुमंडल का स्ट्रक्चर तो देख लिया, लेकिन ये हमारी रोज की जिंदगी को यानी मौसम और जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, चलिए अब ये समझते हैं। अक्सर मौसम और जलवायु, इन दो शब्दों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मौसम क्या है? ये वायुमंडल की घंटे दर घंटे दिन प्रतिदिन की कंडीशन है, जैसे आज धूप निकली है या बारिश होगी। जबकि जलवायु यानी क्लाइमेट किसी जगह की लंबे टाइम तक की एवरेज वेदर कंडीशन होती है। जैसे हम कहते हैं कि रेगिस्तान गर्म और सूखे होते हैं।
मौसम को समझने के लिए एयर प्रेशर या वायु दाब को जानना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे सोचिए कि हमारे सिर के ऊपर हवा का एक बहुत ऊंचा कॉलम है, उसका जो वजन हम पर पड़ रहा है ना, बस वही एयर प्रेशर है। सिंपल रूल है, जब ये प्रेशर ज्यादा होता है तो आसमान साफ रहता है, और जब प्रेशर कम होता है तो बादल बनते हैं और बारिश वाला मौसम होता है। और पवन या विंड क्या है? ये बहुत सिंपल है। ये बस हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ बहती हुई हवा है। नेचर हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, और पवन बस उसी का एक रिजल्ट है। तो हमने देखा कि ये कवच कितना कितना जरूरी है, लेकिन क्या होता है जब इंसानी हरकतों की वजह से ये बैलेंस बिगड़ जाता है, जब हमारा ये सुरक्षा कवच ही प्रेशर में आ जाता है? प्रॉब्लम ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जब बढ़ जाती हैं ना, तो वो एक ग्रीन हाउस के कांच की छत जैसा काम करती हैं। वो सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देती हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से बाहर निकलने नहीं देती, और इसी फंसी हुई गर्मी से हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसे हम सब ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। और ये कोई दूर फ्यूचर का खतरा नहीं है, ये अभी हो रहा है। दुनिया भर की न्यूज़ हेडलाइंस हमें रोज याद दिला रही हैं कि एक बहुत सीरियस इशू है जिस पे तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इस बदलते क्लाइमेट का असर कितना भयानक हो सकता है, इसका एक उदाहरण देखते हैं। अक्टूबर 1999 में इंडिया के ओडिशा राज्य में एक जबरदस्त सुपर साइक्लोन आया था। जरा सोचिए, 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो 36 घंटों से भी ज्यादा चलती रहीं। इन हवाओं ने समुद्र में 7 से 10 मीटर ऊंची, यानी लगभग 3 मंजिल इमारत जितनी ऊंची लहरें पैदा कर दी थी। और इसके बाद जो तबाही हुई वो भयानक थी। इस साइक्लोन ने 1.3 करोड़ लोगों की जिंदगी पर असर डाला। घर, खेत, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये एक बहुत ही दर्दनाक रिमाइंडर है कि जब हमारे वायुमंडल का बैलेंस बिगड़ता है तो नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो इस पूरे चर्चा के आखिर में हम एक सवाल पर आकर रुकते हैं। ये जो अदृश्य कवच है, हमारा वायुमंडल, ये हर सांस में हमारी रक्षा करता है, पर क्या हम इसकी रक्षा कर रहे हैं? और इसकी रक्षा करने का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना या प्रदूषण कम करना ही नहीं है, बल्कि सच में हमारे प्लैनेट के इस लाइफ सेविंग शील्ड को बचाने का असली मतलब क्या है, इस पर सोचना जरूरी है।